नमस्कार दर्शकों, दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है जैन धर्म, जिसके संस्थापक राजा ऋषभदेव यानी आदिनाथ जी को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी माने जाते हैं। हालांकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार महावीर स्वामी यानी महावीर जैन से हुआ, इसलिए कुछ लोग महावीर जैन को भी जैन धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन ऋषभदेव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया था, यह तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री महावीर जी ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल अपने अनुभव को अपने अनुयायियों को बताया था, जो कि एक भक्ति करने वालों का समुदाय है। दर्शकों, महावीर जैन जी का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ के यहाँ माता रानी त्रिशला से 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। हालांकि कुछ लोग उनके जन्म को 540 ईस्वी पूर्व मानते हैं। जिन्होंने 12.5 साल तक एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया था, उन्हीं महावीर जैन जी के जन्म दिवस को जैन धर्म को मानने वाले लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं। कबीर सागर के अध्याय जैन धर्म बोध पृष्ठ 45 पर परमेश्वर कबीर जी ने जैन धर्म की जानकारी देते हुए कहा है, अयोध्या में एक राजा नाभिराज हुए हैं, जिनके पुत्र ऋषभदेव जी थे, जो नाभिराज जी के बाद अयोध्या के राजा बने। वे धार्मिक विचारों के राजा थे, जनता के सुख का विशेष ध्यान रखते थे। उनके कुल 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार अच्छी आत्मा को मिलते हैं। उसी गुणानुसार ऋषभदेव के पास एक ऋषि रूप में परमेश्वर गए, उनको आत्मबोध करवाया, शब्द सुनाया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोय भर मत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया।
तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभदेव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभदेव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा, तो ऋषि रूप में परमात्मा ने अपना नाम कविदेव अर्थात कबीरदेव बताया, तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूं। मेरा नाम चारों वेदों में कबीरदेव लिखा है, मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूं। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में लिखा है, ऋषभदेव के आइयां कवि नामे करतार, नौ योगेश्वर को समझाइयां जनक विदेह उद्धार। जिसके बाद ऋषभदेव जी ने अपने कुलगुरु ऋषिजन से परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जानना चाहा। उन्होंने ओम नाम तथा हठयोग करके तप करने की विधि दृढ़ कर दी। राजा ऋषभदेव ने परमात्मा प्राप्ति करने तथा जन्म मरण के दुखद चक्र से छूटने के लिए वैराग्य धारण करने की ठानी। जिसके बाद ऋषभदेव ने अपने बड़े बेटे भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया तथा अन्य पुत्रों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य प्रदान करके घर त्याग कर जंगल में चले गए। तब परमेश्वर कबीर जी ऋषभदेव जी को फिर से जंगल में मिले, परंतु ऋषभदेव जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग को पूर्ण रूप से सत्य मान चुके थे। इसलिए उन्होंने कबीर ऋषि अर्थात कबीर परमेश्वर की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी चले गए। अब देखिए यही प्रमाण जैन धर्म की पुस्तक जैन संस्कृति कोश में। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व। ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समृद्धि में सादर समर्पित। ये यहाँ तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो। अब
कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे, और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे, जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया। और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। जबकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे भारत, यह योग यानी साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की, न अधिक खाने वाले की, न अधिक जागने वाले की, न अधिक सोने वाले की सफल होती है, यानी निराहार रहने वाले की भक्ति व्यर्थ है। वहीं गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में स्थान स्थान पर विराजमान शक्तियों व अन्य जीवों को, जो शरीर में जीवाणु हैं, उनको तथा मुझे क्रश करने वाले अर्थात पीड़ा देने वाले हैं, उनको असुर स्वभाव के जान। दर्शकों, अब देखिए ऋषभदेव जी ने जो साधना की उसका उन्हें क्या परिणाम मिला। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स होम नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी
जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभदेव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय जंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर वृषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभदेव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। अब ये हालत ऋषभदेव की है कि जिस साधना को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ ने की वह व्यर्थ रही। अब बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी की, जिनसे यह जैन धर्म चला। दर्शकों, यह तो स्पष्ट हो गया कि मरीचि वाला जीव ही आगे चलकर महावीर स्वामी बना, जो कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से दीक्षा लेकर साधना की थी। उसके परिणाम स्वरूप मरीचि के जीव ने महावीर जैन के जन्म तक अनेकों कष्ट उठाए, जिसका प्रमाण हमें जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में मिलता है। देखिए, ये वही पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। ये सारा अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं। ये मेरे मालिक, अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए, थोड़ा सा दिखा दें। 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता और बाकी अविरन में टीनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था। और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारीची वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान होया फिर यूँ श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए? 363 पाखंड मचलाए। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि गुरु परंपरा के अनुसार भक्ति करने वाले मरीचि के जीव को अनेकों कष्ट भोगने के बाद महावीर वर्धमान यानी महावीर जैन के रूप में जन्म हुआ। वहीं महावीर जैन के इतिहास से पता चलता है कि उन्होंने तो किसी से दीक्षा भी नहीं ली थी, यानी गुरु नहीं बनाया था। उन्होंने तो मनमाना आचरण करके साधना की, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई लाभ प्राप्त होता है, न ही उनको किसी प्रकार का सुख होता है और न ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति कौन सी करनी चाहिए और कौन सी नहीं, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। वहीं परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण।
चलिए अब जानते हैं वर्तमान में महावीर जैन द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत का पालन करते हुए पूरे जैन धर्म में कौन सी क्रियाएं प्रचलित हैं। दर्शकों, जैन धर्म में 2 प्रकार के साधु होते हैं। पहले दिगंबर साधु जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, जो कि पूर्व के महापुरुषों की नकल कर रहे हैं। जैन धर्म की स्त्री, पुरुष, युवा, लड़के लड़कियां, बच्चे, वृद्ध सब उन नंगे साधुओं की पूजा करते हैं। इनमें स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता। विचारणीय विषय है कि क्या स्त्रियों को मोक्ष नहीं चाहिए? यदि आपका मार्ग सत्य है तो स्त्रियों को भी करो नंगा, निकालो जुलूस। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सच्चाई को न मानकर मात्र परंपरा का निर्वाह करने से किसी भी व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि पूर्ण संत के पास होती है। दूसरे श्वेतांबर साधु होते हैं जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मुख पर कपड़े की पट्टी रखते हैं, जिससे मुख के संपर्क में आने से किसी जीव की हिंसा ना हो। इसमें स्त्रियां भी साधु होती हैं। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, ब्राह्मण सहंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, चौके क्रम कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शय नाही। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़ई पतंगा, तारक मंत्र कोटि जपाही, वाह जीव हत्या उतरई नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे, करे आरती संयम सेवा, या अपराध न उतरे देवा। अर्थात पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव होते हैं। कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे होते हैं, कुछ घास के रंग जैसे होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। अब स्वयं विचार करिए, मुख में पट्टी बांधने और मयूर अर्थात मोर पिच्छी के उपयोग से क्या आप जीव हिंसा से लगने वाले पाप से बच जाओगे? जिसका उत्तर है नहीं, बल्कि जैनियों का यह मानना कि मुख में पट्टी बांधने और मोर पिच्छी के उपयोग से जीव हिंसा नहीं होती, यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, यह अनादिकाल से चली आ रही है। नर मादा के संयोग से उत्पत्ति होती है और मरते हैं। वहीं जो स्त्री या पुरुष श्वेतांबरों से दीक्षा लेता है, उनके सिर तथा दाढ़ी के बाल हाथों से नोच नोच कर उखाड़ते हैं, जिसमें उन्हें बहुत पीड़ा होती है। यानी जैनी भक्ति में शरीर को अधिक कष्ट देना लाभदायक मानते हैं। जबकि ऐसे लोगों के विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 8 में कहा गए हैं कि वे आसुरी प्रकृति वाले कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य तथा अनीश्वरम, यानी बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा क्या है, ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 9 में कहा है कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है यानी ज्ञानहीन है, सबका बुरा करने वाले यानी भ्रमित करके गलत ज्ञान गलत साधना द्वारा अनमोल जीवन नष्ट कराने वाले क्रूर कर्मी सर्व बालों को नोच नोच कर उखाड़ना, निवस्त्र फिरना, गर्मी सर्दी से शरीर को बिना वस्त्र के कष्ट देना, व्रत करने के उद्देश्य से कई कई दिन तक भोजन न करना, फिर संथारा द्वारा भूखे प्यासे रहकर देहांत करना आदि आदि क्रूर कर्म हैं। ऐसे क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं, जिससे सिद्ध है कि जैन धर्म में चल रही साधना तथा विधान निराधार तथा नरकदायक है। इससे मोक्ष तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, किसी परमात्मा की मूर्ति नहीं रखते, जिनको हिंदू समाज प्रभु मानता है, जैसे श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी या देवी जी। ये अपने तीर्थंकर को ही प्रभु मानते हैं, उन्हीं की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं। ओम मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़कर ओंकार को नोकार बनाकर जाप करते हैं। इसको ओंकार तथा ओम भी कहते हैं। जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 के अनुसार ओम मंत्र ब्रह्म का है, जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक तक गए प्राणी पुनरावृत्ति यानी जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र ओम तत्सत का संकेत किया है, जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है।
जिससे साधक गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म में की जाने वाली क्रियाएं शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसे महावीर वर्धमान जी ने किया और आज पूरा जैन धर्म कर रहा है, जिससे उन्हें न कोई सुख हो सकता और न ही उनका इन क्रियाओं से मोक्ष हो सकता। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जा रहे शास्त्रानुकूल ज्ञान को जानें और उनसे सतभक्ति ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण करवाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह ऐसे ही व्यर्थ करने का नहीं है। इस मानव जीवन के विषय में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। वहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किए जा रहे तत्व ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube पर प्रतिदिन सत्संग सुनिए। धन्यवाद।